गुड इवनिंग एवरीवन। इस समय हम लोग बोर्ड प्रिपरेशन में चल रहे हैं। इस समय दोस्त आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के इस पार्ट में आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है दोस्त इसकी वैल्यू आप बता दो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस tan इनवर्स -1 की वैल्यू होगी क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नो का दोस्त, जिसमें आप tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू जानते होंगे जो कि -π/2 to π/2 के बीच में होता है दोस्त। वहां से यदि इस tan इनवर्स -1 की वैल्यू को आप फाइंड करते हैं तो दोस्त ये -π/4 बनाएगा। अब ये वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे। अब जैसे ही रखेंगे दोस्त ये कुछ आपके सामने ऐसा दिखेगा। अब इसको इन जनरली ऐसे आप लिख सकते हैं π/3 π/4। अब जनरली tan a - b का एक्सप्लेन हो गया दोस्त। tan a - b का डिटेल देंगे आप। सो tan a - tan b 1 प्लस tan a tan b। अब इन जनरली से सॉल्व कर दे दोस्त। tan π/3 की जो वैल्यू होता है √3 होता है, π/4 1 होता है दोस्त। अगर इसको रेशनलाइज आप करते हैं तो ये पूरी वैल्यू 2 - √3 होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन पूछा गया है दोस्त। कास इनवर्स का डोमेन क्या होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कास इनवर्स, तो कास इनवर्स की जो डोमेन होता है मेरे दोस्त ये होता है -1 to 1 होता है दोस्त। मतलब ये कास इनवर्स एक से ही तो है, इसका डोमेन इतने के बीच में होता है। आप इसका डिटेल ले लेंगे दोस्त। x के मतलब 3x - 2 हो जाएगा। बोथ साइड 2 प्लस कर दे। जैसे ही 2 प्लस करेंगे 3 होगा। सब में 3 से डिवाइड दे देंगे। अब हमसे कहा गया है कि इसकी डोमेन क्या होगा दोस्त, मतलब x कहां वैरी करेगा। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये जो होगा 1/3 to 1 के बीच में वैरी करेगा दोस्त। यही इसका डोमेन होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे। क्वेश्चन है जो इंटीग्रल क्वेश्चन दिया गया है, जैसे है एक बार इसे और लिखे दोस्त। ये जैसे है न्यूमरेटर वैसे सेम का सेम रहने दे। डिनोमिनेटर में देखें दोस्त, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इस 5 में से एक साथ लिख दीजिएगा तो यहां 4 बनेगा। ये होगा 1 - cos² थीटा। यहां पर 4 sin थीटा। ऐसा क्यों दोस्त, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये नीचे आप देख रहे हैं साइन के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना होगा। जब तक बनाएगा तब तक ये सॉल्व होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। अब इजिली इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि ये होगा 3 sin थीटा - 2 cos थीटा d थीटा। 1 - cos² थीटा को कहते हैं sin² थीटा। जैसे ये है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए पूरा साइन के रूप में क्वाड्रेटिक बन गया। अब करना बस इतना सा है कि जो आप साइन थीटा देख रहे हैं उसको आप t मान दे दोस्त। ये होगा cos थीटा d थीटा की वैल्यू
dt बनेगा। ऊपर के क्वेश्चन में रख दे दोस्त, ये बनेगा 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt होगा दोस्त। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की आप बात सोच रहे हैं, तो इसे सॉल्व करना है, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प लेना होगा दोस्त। जो क्वेश्चन दिया है लिख ले एक बार, 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अगर इसे देखें, हम एक बार और इसे लिख सकते हैं। ये नीचे जो आप देख रहे हैं t माइनस 2 का होल स्क्वायर है। एक बार और ही राइट करें इसे। आप पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाएं दोस्त। यहां 2 फ्रैक्शन है, एक होगा t माइनस 2 और दूसरा होगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, यहां पर ये होगा a t माइनस 2 प्लस b। अब अगला काम है, t की जगह पर आप 2 पुट कर दे दोस्त। यहां होगा 6 माइनस 2, ये तो 0 बन जाएगा, तो b की वैल्यू मिल गया दोस्त 4। अब आगे का काम है, जहां जहां t है दोस्त 0 लिख दें। यहां माइनस 2 बनेगा, ये माइनस 2a होगा, ये b होगा दोस्त। अब वैल्यू रखे दोस्त, 2a तो हमें निकालना है, b 4 आया है। अब 2a को लेफ्ट भेज दे, ये 6 होगा, मतलब a की वैल्यू 3 हो जाएगा दोस्त। अब a b की वैल्यू उठा करके यहां पर रख दीजिए। सो 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू होगा दोस्त 3 बाई टी माइनस 2 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। अब ये वैल्यू उठाइए, उठा करके इस पॉइंट में रख दीजिए, मतलब ये इंटीग्रल यहां से ले लीजिए दोस्त। सॉरी, दैट इज इंटीग्रल 3 बाहर गया, dt बाई टी माइनस 2, 4 बाहर निकला, dt बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। अब जो आप देख रहे हैं, t माइनस 2 को इस पॉइंट में w ले ले, तो dt की वैल्यू dw हो जाएगा दोस्त। अब ये जो देख आप रहे हैं, इजिली वैल्यू रख दीजिए सब में। ये जो वैल्यू आप पुट किए हैं, ये होगा dw बाई w, यहां होगा dw बाई w स्क्वायर। ये log w होगा दोस्त, ये होगा -1 अपॉन w। उम्मीद करता हूं दोस्त ये समझ पा रहे होंगे इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा। ये स्क्वायर आप ऊपर ले जाएं, w की पावर -2 होगा, x के पावर n का फार्मूला लगा दे, जो कि n+1 बाई n+1 होता है। w की वैल्यू रख दे दोस्त, w की वैल्यू t माइनस 2 है, रख दे। अब t की वैल्यू देखिए क्या आपने पुट किया था दोस्त, देखिए यहां है, ये साइन थीटा है दोस्त, रख दीजिए। ये रहा 3 log साइन थीटा माइनस 2 4 अपॉन साइन थीटा माइनस 2 प्लस जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है एक बार और ही राइट कर दे। सो y प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई एक्स साइन एक्स प्लस एक्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन से इसका डिटेल दे देंगे दोस्त।
सो एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स। ये बनेगा एक्स टी वाई बाई डी एक्स प्लस 2i इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स। अब इस एक से डिवाइड दे दे दोस्त, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स। अब आप देख रहे हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है दोस्त। किस टाइप में है दोस्त? टाइप है हमारा डी वाई बाई डी एक्स टी वाई इज इक्वल टू क्यू में है दोस्त। जो आप p देख रहे हैं उसकी वैल्यू 2/x है, आप q की वैल्यू यहां पर साइन x प्लस x है। पहला काम दोस्त इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे जो कि फार्मूला होता है p dx होता है दोस्त। p की वैल्यू रख देंगे, ये रहा dx बाई एक्स जो कि 2 log x बनेगा। if की वैल्यू जो होगा दोस्त एक्स स्क्वायर होगा। अब इसका सॉल्यूशन लिख दे जनरली दोस्त, ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब एक्स स्क्वायर, क्यू का मतलब है साइन एक्स प्लस एक्स if मतलब एक्स स्क्वायर dx। चलिए दोस्त इसे ले आइए अंदर, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, एक इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब dx। यहां बाई पार्ट का हेल्प लेंगे दोस्त। सो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, साइन का होता है माइनस कॉस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट बने 2x, ये cos x होगा। इसका करते हैं आप x टू दी पावर 4/4 होगा दोस्त। ये होगा एक्स स्क्वायर cos x होगा, 2 बाहर निकाल दे। लेकिन दोस्त यहां देखिए ये माइनस में होता है, ये माइनस हाई माइनस मिलेगा प्लस हो जाएगा। फिर यहां पर लगाएं बाई पार्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन होल का इंटीग्रेशन। ये जैसे है वैसे लिख दीजिए दोस्त। यहां आ जाइए, ये रहा 2x साइन एक्स, साइन का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये रहा x टू दी पावर 4/4। अब ये वाई एक्स स्क्वायर है तो y की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे आप, ये होगा यहां पर cos x, ये यहां हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई एक्स, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, यहां बनेगा cos x बाई एक्स स्क्वायर प्लस c। दोस्त यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा आपको यहां पर कंफ्यूज किया गया है दोस्त, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, बस इन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से उसको एक्सप्लेन जैसे ही करेंगे। चले दोस्त ये प्रोबेबिलिटी से है, आप प्रोबेबिलिटी से इंडिपेंडेंट इवेंट का ये क्वेश्चन है दोस्त। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। कहा जा रहा है कि 2 स्टूडेंट है, एक है मेहुल और दूसरी रॉसी है। दोनों जो है किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं। अब मेहुल के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.4 है। अगले टर्म में कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ दे मतलब मेहुल और राशि में से कोई एक के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है
0.5 है। जो चांस है सिलेक्शन का दोस्त ये इंडिपेंडेंट है। हमें बताना है राशि के सिलेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमसे पूछा गया है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम की सिलेक्शन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है दोस्त। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम कंसीडर कर ले रहा हूं, लेट ए सिलेक्शन ऑफ मेहुल और एक इवेंट बी ले रहा हूं दोस्त, जो कि सिलेक्शन ऑफ राशि को शो करता है दोस्त। अब गिवन क्या है दोस्त, ये थोड़ा देख ले। गिवन ये है दोस्त, कहा यह जा रहा है कि मेहुल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है दोस्त 0.4 है। मतलब कि हमें कहा जा रहा है कि पीए की वैल्यू जो है 0.4 है दोस्त। अब मैं यहां कंसीडर कर दे रहा हूं कि पीबी जो है एज ए सपोज एक्स है। पीबी क्या है दोस्त, एक्स। अब जो ये क्वेश्चन कह रहा है उस पे चलते हैं दोस्त। आगे की लाइन में बोला है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम की जो सिलेक्शन है वो 0.5 है। इसका मीनिंग क्या है दोस्त, इसका मीनिंग ये है कि अगर मेहुल सेलेक्ट होता है तो राशि नहीं होगी, राशि सेलेक्ट होती है तो मेहुल नहीं। तो दोनों की वैल्यू, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है 0.5। मतलब ये दोस्त, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि अगर ए सेलेक्ट होता है तो बी नहीं सेलेक्ट होगा, यदि ए सेलेक्ट नहीं होता तो बी सेलेक्ट होगा। यही वैल्यू हमसे कहा जा रहा है कि 0.5 है दोस्त। अगर दोस्त आपको ये इवेंट को चूज करने आ जा रहा है तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। इन जनरली हमने रियलाइज किया है कि प्रोबेबिलिटी की जैसे ही लॉन्ग स्टेटमेंट कोई देखता है कि देखते ही वो हल करने का या सॉल्व करने का उसका ट्राई नहीं कर पाता है। लेकिन मैं कहता हूं दोस्त, जितने लॉन्ग क्वेश्चन आप देखते हैं, जितने लंबे स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, अक्सर वो इजी होते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि ये रहा, बस इसमें आपको समझना है क्या गिवन है, करना क्या है। जैसे कहा था कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज 0.5, मतलब ये था कि अगर ए सेलेक्ट है तो बी नहीं होगा, ए सेलेक्ट नहीं होगा तो बी सेलेक्ट होगा। दो अलग अलग इवेंट है, मतलब दोनों प्लस हो जाएगा। आगे बोला गया है दोस्त, ये देखिए कह रहा है कि ये जो सिलेक्शन है इनका, ये क्या है दोस्त, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है, जो होता है इंटरसेक्शन की वैल्यू आपस में प्रोडक्ट हो जाता है दोस्त। तो इसको अगर इंडिपेंडेंट का एक्सप्लेन लेते हैं, पीए इंटू पीवी बार होगा, और ये होगा पीए बार इंटू पीबी 0.5 होगा। अब आ जाइए, पीए बार का मतलब है 1 माइनस पीए, मतलब पीए आपका यहां है 0.4, सॉल्व करेंगे 0.6 हो जाएगा। अगर आप पीवी बार के बारे में बात करते हैं तो पीवी बार का मतलब है कि 1 माइनस पीबी। आप पीबी को आपने कह रखा है कि क्या है, एक्स है दोस्त। बस ये सारी वैल्यू उठाइए ऊपर लिख दीजिए, क्या आपको मिलेगा,
जब सारी वैल्यू ऊपर रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? पीए है 0.4, पीबी बार आया है 1 माइनस एक्स, पीए बार आया है 0.6, पीबी आया है x। ये पूरी वैल्यू 0.5 है दोस्तों। इसे सॉल्व कर दे, इसको अंदर ले जाएं। 0.4 माइनस x इंटू 0.4 प्लस 0.6x इज इक्वल टू 0.5। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए दोस्त। ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें से ये माइनस जब जाएगा तो ये बनेगा 0.2x। इसको इधर भेज दीजिए तो प्लस का माइनस बन जाएगा। तो 0.2x मतलब हो गया 0.1, मतलब x की वैल्यू हो गया 1/2, मतलब pb की वैल्यू हो गया 1/2, मतलब 0.5। मैं ये भी कह सकता हूं कि pb बार कितना होगा दोस्त? 1 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो pb बार निकल जाएगा 0.5। एक पार्ट का आंसर हो गया दोस्त। अब हमसे जो दूसरा पार्ट पूछा जाए वहां पर आइए, हमसे कहा जा रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम का बताना है। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब हमसे कहा यह जा रहा है दोस्त कि पीए यूनियन पीबी हमसे पूछा जा रहा है दोस्त। तो अगर हमसे पीए यूनियन पीबी पूछा जा रहा है तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्त, ये होता है 1 माइनस पीए बार इंटू पीबी बार। ये एक थ्योरम होता है दोस्त, प्रोबेबिलिटी में आप देखे होंगे। अब वैल्यू रख दे। पीए बार का मतलब है 0.6, पीबी बार का मतलब है 0.5। 1 माइनस 30 होगा, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 0.7 होगा। ये भी कहा जा सकता है कि पीए यूनियन बी की वैल्यू 7/10 होगा। तो यही इसका आंसर होगा।